राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जानना चाहेंगे साहब, शुरुआत कहाँ से हुई? रामायण की चौपाइयों से मेरा गायन आरंभ हुआ। पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने आपको शिष्य स्वीकार किया। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका, उनसे पूछा गया कि साहब आपके तो लाखों करोड़ों फैन हैं दुनिया में, देश में, आप किनके फैन हैं? तो उन्होंने सहज आपका नाम लिया कि प्रभंजय चतुर्वेदी का मैं फैन हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले। करते हो तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस छोटा सा फर्क है साहब, मौजूदा समय में और इस भजन में लोग अब गाते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारा काम बने। ये कैसे बदलेगा? जो अच्छा हुआ वो मेरा है और जो बुरा हुआ वो भगवान का है। भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो यह मानना चाहिए कि जो अच्छा है वो सब भगवान का है। रॉक में भजन आ रहा है, तो इस तरह से जब मैंने सुना लाइव बैंड एक, हाँ, वो भजन गा रहे लाइव बैंड में, हाँ, पूरे रॉक म्यूजिक के साथ, और जो यूथ है वो झूम रहे उस पे। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दियो, हरि भजन क्यों छोड़ दियो, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दियो। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति का गढ़ छत्तीसगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही कलाकार, ऐसे ही गायक जो भजन गा के, गजल गा के और शानदार गायकी में अपना नाम इस कदर इन्होंने बनाया कि आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई राज्यों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं और देश के हर व्यक्ति लगभग जो कला प्रेमी हो इनके नाम से परिचित है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रभंजय चतुर्वेदी जी की, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई के मूल निवासी है। प्रभंजय जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जानना चाहेंगे साहब, शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक आभार कि आपने मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए। और जहाँ तक रही शुरुआत की बात, तो मेरे जो गायन की शुरुआत है, रामायण की चौपाइयों से मेरा गायन आरंभ हुआ। हमारे घर में धार्मिक माहौल था, पिताश्री हमारे गाते थे, तो उनको देख देख के मैंने गाना शुरू किया और रामायण की चौपाइयों से मैंने अपना गायन आरंभ किया। और फिर जगह जगह हम जाते थे, वहाँ रामायण पाठ होता था, कहीं अखंड रामायण करने जाते थे, कहीं सुंदरकांड करने जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरा गायन आरंभ हुआ। और फिर विशेष बात मेरे साथ ये रही कि पापा जिस तरह से हारमोनियम बजाते थे, तो मैं उनकी उंगलियों को देख देख कर हारमोनियम बजाना मैंने अपने आप सीख लिया। इसके लिए मैंने किसी से विधिवत कोई तालीम नहीं ली, हारमोनियम मैंने किसी से सीखा नहीं, मात्र पिताश्री की उंगलियों को देख के, उनके बजाने के अंदाज को देखकर मैंने हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। और फिर चौपाइयाँ गाते गाते, क्योंकि भगवान की भक्ति थी, आराधना थी, तो धीरे धीरे फिर मैं भजन की ओर मुड़ा और मैंने भजन गायन को अपना विशेष क्षेत्र बनाया। और आज जो भी कुछ हूँ भगवान की कृपा से हूँ, थोड़ा बहुत भजन गा लेता हूँ। गजल के क्षेत्र में भी काफी रुचि है आपकी, बहुत अच्छा गजल भी आप गाते हैं, ऐसी बात नहीं कि खाली भजन गाते हैं। गजल की शुरुआत कैसे हुई? गजलों की शुरुआत मैंने बहुत लेट की। जब मैं भजन गाने जाता था, लोगों के बीच परफॉर्म करने जाता था, तो मेरे साथ अक्सर मेरे प्रोग्राम में मेरे पिताश्री स्वर्गीय मारुति शरण चतुर्वेदी जी जाया करते थे। और वो इसलिए जाया करते थे कि प्रभंजय जो भजन गा रहे हैं वो ठीक है, गायकी तो मैं इनको जो भी इसकी शिक्षा है वो मैं घर में देता ही हूँ, लेकिन पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, पब्लिक का इनके बारे में क्या विचार है। तो जब मैं भजन के मेरे प्रोग्राम्स होने लगे, मैंने देश के कई प्रमुख शहरों में गाया,
तो कई लोगों ने पिताश्री से ये कहा कि जब इनकी इतनी अच्छी आवाज है, आपने इतना अच्छा इनको सिखाया है, तो गजल गाने से आप क्यों रोकते हैं इनको? तो पिताश्री ने कहा ऐसा मेरी कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, ये चाहे तो गजल भी गाएं। तो फिर मैंने गजल गाना शुरू किया, धीरे धीरे पब्लिक के बीच में जाना शुरू किया। और चूंकि गजल गायन के लिए और किसी भी गायन के लिए शास्त्रीय संगीत की अनिवार्यता है, तो फिर मैंने विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। स्वर्गीय रघुनाथ रामचंद्र घुले जी जो ग्वालियर घराने के हैं, मैंने उनसे विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। उसके बाद सुगम संगीत की शिक्षा मैंने स्वर्गीय भगवान प्रसाद शर्मा जी जामुल वाले जी उनसे ली। संगीत की उच्च शिक्षा मैंने स्वर्गीय पंडित विमलेंदु मुखर्जी जो यहाँ के बहुत जाने माने कलाकार रहे हैं, उन्होंने मुझे दी। और ये मेरा सौभाग्य रहा, आप सभी की शुभकामनाएं रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि भजन के क्षेत्र में जिनको मैंने अपना आदर्श माना, भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी, उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और उस वक्त तो मैं, जैसे बोलते हैं ना, कैसेट शिष्य हुआ करता था, कैसेट चलते थे उस वक्त। लेकिन मेरा इतना अच्छा सौभाग्य रहा कि अनूप जी ने अपने सानिध्य में मुंबई में बैठा के, तो एक बार कुछ हो जाए दर्शकों के लिए बिल्कुल, तो बड़ा बिल्कुल, आनंद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाते, आधे नाम पे आ जाते, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। कोई शबरी जूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले हो। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है। राम का जिक्र आपने किया, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पद्मश्री अनूप जलोटा जी ने आपको शिष्य स्वीकार किया। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उनका जी। उनसे पूछा गया कि साहब आपके तो लाखों करोड़ों फैन हैं दुनिया में, देश में, आप किनके फैन हैं? तो उन्होंने सहज आपका नाम लिया कि प्रभंजन चतुर्वेदी का मैं फैन हूं, मुझसे अच्छा गाता है। ये उन्होंने कहा, वर्ड टू वर्ड में कोट करके कह रहा। ये वीडियो वाकई बहुत वायरल हुआ और इसमें मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले। आजकल गुरु शिष्य को पूरी शिक्षा देने से थोड़ा सा संकोच करते हैं कि कहीं मुझसे आगे ना निकल जाए। वो वाली जो कहावत है, गुरु गुड़ और चेला शक्कर। लेकिन मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहा। अनूप जी ने बहुत ही लगन, ईमानदारी के साथ मुझे संगीत सिखाया। बहुत सारी चीजें मुझे उन्होंने सिखाई। और आपने जो उल्लेख किया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं प्रभंजन चतुर्वेदी का फैन हूं, तो ये उनकी उदारता है, उनका बड़प्पन है। एक गुरु, वो भी विश्व स्तर पे जो जी विख्यात हो अपने गायकी के लिए, वो कैमरे में अगर कह दे अपने शिष्य का नाम कि मैं उसका फैन हूं, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। वाकई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक इतने बड़े कलाकार की विनम्रता है, उनकी उदारता है, उनका बड़प्पन है कि ठीक है, एक कमरे के अंदर कह देना, चार लोगों के बीच कह देना अलग बात है, लेकिन पब्लिकली कहना, मंच पे कहना, कैमरे के सामने कहना, इसके लिए बहुत बड़ा
कलेजा चाहिए। कलेजा चाहिए। तो ये मेरे गुरु के पास है और मैं अपने आप को ऐसा सौभाग्यशाली शिष्य मानता हूं कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने ईमानदारी से मुझे संगीत की पूरी शिक्षा दी और जिस फील्ड में मैं हूं भजन गायन में उसकी मुझे उन्होंने विधिवत शिक्षा दी। लोग कहते हैं कि आप दिखते भी अनूप जलोटा जैसे हैं। आपका हाव भाव, मतलब हेयर स्टाइल, गाने का तरीका, आवाज लगभग उसी के आसपास दिखते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। अब ये तो भगवान की बनाई हुई चीज है कि हो सकता है अनूप जी अभी एक प्रोग्राम में थे हम लोग साथ में, तो ये बात अनूप जी ने भी माइक से कही कि हम लोग बिछड़े हुए भाई हैं, मेले में बिछड़ गए थे, अब मिले हैं, मैं बंबई रह गया, ये भिलाई आ गए। तो ये बात है ऐसा कुछ। और जहां तक मेरा सोचना है कि जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं या अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो आपका रहन सहन, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका पहनावा, आपका जो दिखने का जो तरीका है, यदि आप उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं तो वो आपके व्यक्तित्व में झलकने लगता है और तभी आप उसके शिष्य कहलाएंगे। यदि आपने उनको पूरी तरह से अपने ऊपर उतारा है, अपने अंदर उसको आत्मसात किया है, तो मेरी कोशिश है। आपको एक बहुत अच्छा किस्सा बताता हूं मैं कि आप लोग ही नहीं कहते, या अनूप जी नहीं कहते, मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था जबलपुर में। अनूप जी की रियल सिस्टर जबलपुर में रहती हैं। तो अनूप जी की मम्मी वहां आई हुई थी उनके बेटी के घर में, अनूप जी की सिस्टर के घर में। तो वो कहीं बाहर से कहीं गुजर रही थी, तो मेरे गाने की आवाज उनके कान तक गई। तो उन्होंने लोगों से कहा कि अरे अनूप शहर में और मुझे खबर नहीं, ऐसा कैसे? तो लोगों ने कहा कि ये अनूप नहीं है, आप चलिए आपको सुनवाते हैं। तो वो आई और उन्होंने मेरे भजन सुने और मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। अरे तुम गा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि अनूप गा रहा है, मैं एकदम भ्रमित हो गई। तो इस तरह का आशीर्वाद मुझे अनूप जी के पिताश्री से भी, माताश्री से भी मिला है। जबकि माँ ऐसी होती है जो अंधेरे में भी अपने बच्चों को पहचान लेती है। और अगर माँ अगर कंफ्यूज हो जाए तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो लोग भी कई बार कौतूहलवश नजदीक से, या कुछ ऐसा वाक्य हुआ हो आपके साथ कि लोग अनूप जलोटा आपको समझ लिए हो? हाँ, मेरे साथ एक सीहोर की घटना है ये। सीहोर में हमारा प्रोग्राम था, ब्रह्मा कुमारी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो वहां पर उनकी जो बहन जी आने वाली थी, उसके पहले हमारा प्रोग्राम चल रहा था। काफी तादाद में लोग बैठे हुए थे, आनंद ले रहे थे। तो वहां कुछ मीडिया के लोग भी थे। तो वो लोग दूर से खड़े होकर सुन रहे थे कि अभी जब माता जी आएंगी तब हम जाएंगे कवरेज करने, अभी तो ठीक है। तो उसमें दैनिक भास्कर के एक चीफ थे जो आज मेरे बहुत अभिन्न हो गए हैं, बलजीत ठाकुर जी, वो अभी भी सीहोर में है। तो उन्होंने आयोजकों से कहा, अरे ये कब तक कैसेट बजाओगे, अब कुछ प्रोग्राम करो, और कब तक आने वाली है, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं माता जी, तुम्हारी बहन जी जो है ब्रह्मा कुमारी कब आएंगी तो हम लोग जिससे पूरा कवरेज करें। तो किसी ने उनसे कहा कि ये कैसेट नहीं है, अच्छा, ये कोई गा रहा है, आप जाके देखिए। अच्छा। तब वो मंच के समीप आया, उन्होंने हम लोग को देखा गाते हुए, तो एकदम मतलब वो जिस प्रोग्राम को कवरेज करने आए थे उसको भूल ही गए और हमारा पूरा प्रोग्राम कवरेज किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया, मेरा नंबर लिया और हम लोग जहां ठहरे हुए थे वहां पर वो आए और उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें हमसे की और मेरा नंबर लिया। ये घटना है तब की, और उसके बाद से आज तक लगभग सीहोर में मेरे 100 से ज्यादा प्रोग्राम हो चुके हैं और वर्ष में 4 बार हम सीहोर जाते हैं। वहां की जनता इतना हमको प्रेम करती है, इतना आशीर्वाद देती है। और विशेषकर बलजीत भाई का उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने जो उस वक्त जो मेरे से संबंध बनाए वो वैसे ही प्रेम व्यवहार अभी तक बना के रखा है। और मेरे कार्यक्रम भोपाल की बेल्ट में, उज्जैन, देवास, ग्वालियर, सीहोर, आस्था, इस तरह के सोनकच्छ, उस बेल्ट में जब देखो तब आए दिन मेरे प्रोग्राम्स वो करवाते ही रहे। एक कुछ दर्शकों को एक सुना दीजिए, फिर मैं गजल पे आऊंगा उसके बाद। बिल्कुल, पहले बिल्कुल, भजन बिल्कुल, पहले हो जाए। बिल्कुल। आपने जो पूछा कि ये सब कैसे मिल गया, अनूप जी कैसे मिल गए, मेरा जो नाम है इतना सब वो कैसे हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि इस भजन के माध्यम से आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि भजन गायन ही मैंने अपना क्षेत्र क्यों चुना और आज मैं जो भी कुछ हूं वो कैसे हूं, क्यों हूं। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। बस छोटा सा फर्क है साहब मौजूदा समय में और इस भजन में। जी। लोग अब गाते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारा काम हो रहा। ये कैसे बदलेगा? बस यही हमको समझना है। आज जो भी कुछ है, ये जो अभी आज की जो जिंदगी हम जो जी रहे हैं, इसे कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। एआई हो गया अब तो। एआई हो गया तो हमारा अपना कुछ रहा ही नहीं है। और भगवान इसी चीज को देखता है कि आपका समर्पण कितना है उनके प्रति। आज आप सुनते होंगे जो भी आदमी करता है, अच्छा करता है, वो मैंने किया। मेरे गृह प्रवेश में आना, मेरी बिटिया की शादी में आना, मेरा प्रमोशन हुआ है, मेरे प्रमोशन पार्टी में आना, मेरे ऑफिस में आना, मतलब जो भी कुछ है मेरा मेरा। यदि गलती से कुछ हो गया, यदि आपने नया घर बनवाया और वो किसी प्राकृतिक आपदा से ढह गया, भगवान की यही इच्छा थी। तो जो अच्छा हुआ वो मेरा है और जो बुरा हुआ वो भगवान का है। भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हमको तो यह मानना चाहिए कि जो अच्छा है वो सब भगवान का है और जो बुरा है जो हमारे कर्मों का वो मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो आए हैं, हम यहाँ जो यहाँ आए हैं, हम इस तरह के अपना आचरण करें, अपना व्यवहार बनाएं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो ही ना हम अपनी वाणी से किसी का बुरा करें, ना अपने कर्मों से करें, ना अपने आचरण से करें, तो निश्चित हमारा कभी बुरा नहीं होगा। और ये जो भावना है कि मैं, मेरा, ये सब, इसको सब हटा के जो है वो आपने पंक्ति सुनी होगी, बहुत प्रचलित है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस ये समर्पण आदमी कर दे तो ईश्वर साक्षात। मौजूदा समय में गजल गायकी, भजन गायकी पे एक बड़ा वैक्यूम है। नए सिंगर क्यों नहीं आ रहे इस तरफ? नए सिंगर आ तो रहे हैं लेकिन वो इसमें एक जगह नहीं बना पा रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि भजन में आपको भक्ति भाव चाहिए, आपको हृदय से गाना है। और जब तक आप कोई भी चीज को अंतरात्मा से नहीं गाएंगे तो कुछ देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद अच्छा नहीं लगेगा आपको। भजन में विशेषकर ये बात बहुत मायने रखती है। इसके साथ ही गजल में भी। गजल जो बोलते हैं ना, रूहानी होती है। तो रूहानी मतलब क्या है कि जब तक वो रूह के अंदर ना उतरे तो रूहानी कैसे होगी? आजकल जिस तरह का म्यूजिक चल रहा है, जो चीखने चिल्लाने वाला, वो सुकून नहीं देता। सुकून आपको नहीं देता है तो ये हमारा भारतीय संगीत है, भजन है, गजल है, सूफियाने कलाम है। तो इस तरह की जो आपने बोला कि वैक्यूम आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है कि लोग इसमें जुड़ तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से नहीं जुड़ रहे हैं। उसमें उनको लगता है कि हमारा जो फील्ड है वो पता नहीं कहाँ, कहीं डार्क में तो नहीं चला जाएगा। उनको अपने ऊपर, अपनी कला के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि यदि मैं कोई ईमानदारी से काम करूंगा तो निश्चित मेरी मंजिल तय है, मुझे मिलेगी। लेकिन मैं काम तो ईमानदारी से करूं, हमारी ईमानदारी नहीं है काम में। लोगों के सुनने की भी तासीर बदल गई होगी अब तो। पहले के समय में 2000 के आसपास मान लीजिए, पिछले 15-17 सालों में, और कोविड के बाद तो बिल्कुल ही तासीर बदल गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना प्रभाव पड़ा तब में और अब के गायकी में? कोविड के समय की पहले जो बात थी उसमें वाकई मतलब बहुत प्रभाव पड़ा था सुनने वालों को। लेकिन कोविड के बाद जो ये ऑनलाइन शो शुरू हो गए, उसके बाद लाइव शो का लोगों को महत्व समझ में आया कि लाइव शो क्या होता है, और कलाकारों को भी और ऑडियंस को भी। तो हमें तो बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है उसका। और जहां तक हमारे भजन और गजलों की बात है, तो मैं तो ये कहूंगा कि जो
हम लोग सोचते थे कि नहीं, यूथ भजन और गजलों को लाइक नहीं करेगा। आजकल यूथ सबसे ज्यादा भजनों को लाइक कर रहा है, गजलों को लाइक कर रहा है। उसके पीछे माफी चाहता हूं, उसके पीछे ये भी वजह है कि यूथ ज्यादा डिप्रेस हो रहा है आजकल। यस, मैं वही बोलने जा रहा था कि जो पहले की जो गजलें थी, लोगों की जो सोच थी कि शबाब और शराब पर होती हैं, आजकल गजलें कुछ लिखने वालों ने ऐसी गजलें लिखी हैं जिसमें कुछ मैसेज है। बिल्कुल सर, कुछ लोग कनेक्ट कर संदेश, लेते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको। और छोटे छोटे बहर की जो गजलें लिख रहे हैं, और उसको हमारे जो बड़े बड़े गायक हैं, कलाकार हैं, इस छोटी सी मतलब बहुत सरल धुन में कंपोज करते हैं, तो जो लोगों के जहन में आसानी से उतर जाती है, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और माहौल बन रहा है। तो भक्ति से थोड़ा सा शिफ्ट होकर एक बार गजल पे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। आपके दिल की जो बेहद करीब है, एक बार सुना दीजिए। लोग हर मोड़ पे, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है। इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। मैंने जो मैसेज वाली बात कही है, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए। और सब लोग यही आके फिसलते क्यों है। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है। गजल में आप जगजीत सिंह जी को फॉलो करते हैं? जी हाँ। और लग रहा था मुझे कि जगजीत जी का कुछ धुन मैं सुन रहा हूं करके। तो अनूप जलोटा जी और जगजीत जी दोनों को मिक्स करके आगे बढ़ना कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दोनों अलग विधा है, बिल्कुल अलग विधा है। दोनों अलग विधा है, लेकिन दोनों में एक समानता है। भजन जो पहले पारंपरिक होते थे, हरिओम शरण जी को हम लोग सुनते थे। अनूप जी ने युवाओं में भजनों को पॉपुलर किया, और किस तरह से, सरल शब्दों में, सरल ट्यून में, कुछ सरगम, कुछ लंबी तान खींच के। तो अनूप जी ने भजनों को वैसा पॉपुलर कर दिया। ठीक ऐसा ही जगजीत सिंह साहब के साथ हम लोग मेहदी हसन साहब को सुनते थे। बड़ी क्लिष्ट गजलें गाते थे, उर्दू, अरबी, फारसी, ऐसे अल्फाज हुआ ऐसे अल्फाजों को लेके हमको समझना ही मुश्किल, काफी कठिन, बिल्कुल। और फिर वो प्योर राग बेस्ड ट्यून बनाते थे। जगजीत साहब ने उसको फिल्मों के माध्यम से बहुत आसान कर दिया। तुमको देखा तो यह ख्याल आया, होठों से छू लो तुम। तो लोगों को लगा कि नहीं, इसको भी हम सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया कि दोनों लोगों में ये जो समानता है, इसे मुझे फॉलो करने में बहुत अच्छा लगा कि जब मेरे को यूथ के बीच में जाना है, तो क्यों ना ऐसी चीज में गाऊं कि जो उनको आसानी से समझ में आ जाए, और उसको कुछ ना कुछ, यदि मान लो 100 लोग मेरे भजन सुन रहे हैं या गजल सुन रहे हैं, 10 लोग भी उसको सुन के अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो मेरा गायन सफल। जगजीत जी का कोई नज्म जो बेहद आपको, आपके करीब हो, जगजीत जी का कोई, अब उन्हीं के अंदाज में, हालांकि आप उन्हीं के अंदाज में गा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अंदाज में। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। वो जो तन्हा था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है। मेरी टीम, मेरे कैमरामैन इतने खो गए हैं कि वक्त का भी ख्याल नहीं होना। अब जब जन्म होता है ना बच्चे का, तो भविष्य की चिंताएं होती है। गजल और भजन, इसका भविष्य क्या है, क्या देखते हैं आप?
गजल का भविष्य भी बहुत उज्जवल है, और भजन का भविष्य और अतीत या वर्तमान तो उज्जवल था, उज्जवल है, उज्जवल रहेगा। वो क्यों, उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं। आपके घर में कुछ खुशी होती है तो आप सबसे पहले किसको याद करते हैं? ईश्वर को। आपके घर में कुछ बुरा हो जाता है, कुछ मतलब दुर्घटना हो जाती है तो आप किसको याद करते हैं? ईश्वर को। तो भजन एक ऐसा क्षेत्र है जो सुख में भी है, दुख में भी है, हर समय साथ में चलने वाला क्षेत्र है। तो भजन तो कभी इसका जो भविष्य है वो मतलब गर्त में जा ही नहीं सकता, वो तो उज्जवल है, बढ़ता ही रहेगा। बस कमी है तो हमारे जैसे जो युवा वर्ग के जो लोग हैं वो भजन को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं आम जनों के बीच। रॉक में भजन आ रहा है। तो इस तरह से मैंने सुना लाइव बैंड एक, हाँ, वो भजन गा रहे लाइव बैंड में, हाँ, पूरे रॉक म्यूजिक के साथ, पूरे रॉक म्यूजिक और जो यूथ है वो झूम रहे उसमें। तो हारमोनियम का आनंद कब आएगा? आएगा, वो भी आएगा। हारमोनियम का आनंद निश्चित आएगा, जरूर आएगा। थोड़ा समय की प्रतीक्षा कीजिए, धीरे धीरे ये साइकिल है, जहां से शुरू हुई थी वहीं आके रुकेगी। कुछ ऐसा सुना दीजिए कि दिल को छू जाए, लंबे समय तक याद रह जाए। नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो, नाम जपन क्यों छोड़ दियो, ओ नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दियो, सत्य वचन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो। झूठे जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर, असल वतन क्यों छोड़ दियो, असल वतन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो। लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दियो, हरि भजन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दियो। क्या बात है, क्या बात, बेहद शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद BS टीवी का, सभी श्रोताओं का, दर्शकों का, और विशेषकर आपका और आपकी पूरी टीम का। समय की पाबंदी ना होती तो निश्चित तौर पे प्रभंजन चतुर्वेदी जी जैसे कलाकार को सुनना रोकने का तो मन नहीं था, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।